नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा परिणित क्रमबद्ध पर्याय है और सर्वज्ञ के ज्ञान से ही हम इस क्रमबद्ध पर्याय को गहराई से जानते हैं। इसी जैन दर्शन के अकाट्य सिद्धांत क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा हम कर रहे हैं और विभिन्न प्रश्नोत्तरों के माध्यम से उस सिद्धांत की गहराई में जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमें प्रश्नोत्तरों की चर्चा में अगला प्रश्न देखना है। तो ये बात बताई गई कि केवली भगवान के ज्ञान के अनुसार पर्याय क्रमबद्ध हो और हमारे यहाँ अल्पज्ञ या छद्मस्त के ज्ञान के अनुसार वे अक्रमबद्ध हो, कुछ ऐसा नहीं है। बात बस इतनी है कि केवली भगवान है ना उनकी क्रमबद्धता को प्रत्यक्ष जानते हैं और छद्मस्त अगर वह ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, तो वह ये तो जानता ही है कि पर्याय क्रमबद्ध है। और अगर अज्ञानी है ना, सम्यक ज्ञानी नहीं है, तो भी पर्याय तो क्रमबद्ध ही है, बस वो जानता नहीं है, ये बात है ना। लेकिन जानने और न जानने से पर्याय की क्रमबद्धता में, वस्तु व्यवस्था में या वस्तु की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वैसी की वैसी रहने वाली है। जैसा परिणाम उसमें होना है और योग्यता से स्वतः होता ही है। ठीक है, आइए अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पेज नंबर 92 के ऊपर प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहा है यहाँ पे। पूर्व में ये बात अच्छे से सब है ना, खाने चर्चा का भी थोड़ा उदाहरण लिया और सब समझाया पूरा, उसी को देखिए आगे। प्रश्न, अकाल मृत्यु के संदर्भ में आपने ही तो घड़े के पानी और अपराधी के जेल से छूटने आदि का उदाहरण देकर यह बताया था कि केवली के ज्ञान के अनुसार तो मरणादि कार्य स्वकाल में ही होते हैं, किंतु ज्योतिष आदि क्षयोपम ज्ञान के अनुसार जो भी मरणादि संबंधी भविष्य बताया जाता है उसमें आयु के अपकर्षण आदि के द्वारा फेर फार भी हो जाता है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि केवली के ज्ञानानुसार पर्याय क्रमबद्ध है और हमारे ज्ञानानुसार अक्रमबद्ध होती है। अकाल मृत्यु की जो बात की थी वहां आपने कहा था है ना, घड़े के पानी का उदाहरण दिया और अपराधी के जेल छूटने का, तो उसमें ये चलता है, पता भी गई उनके केवली के ज्ञान के अनुसार तो वो सब मरणादि अपने स्वकाल में होते हैं, लेकिन कोई केवली नहीं है, ज्योतिष आदि है, वो ये कहे तो उसके हिसाब से तो आयु घट भी सकती है ना। उसके हिसाब से तो जो निश्चित था है ना, वो उस आगे पीछे भी हो सकता है। ये प्रश्न उसको कह रहा है ना, तो उसको अभी तक चित्त में यही है कि अपकर्षण हुआ, घटा या कमी हुई, इसका मतलब पहले कुछ और था और बाद में अपने परिणामों की वजह से हुआ कुछ और। मतलब केवली भगवान दो बार जानते हैं। एक बार तो ये जानते हैं इतनी आयु, और जब आयु कम हो जाएगी तब ये जानेंगे कि इसकी कम हुई है। इस प्रकार से वो संशय चित्त में बना हुआ है। इसका सीधा सीधा समाधान ये है, पहले जो आयु बांधी थी का मतलब क्या, आयु बांधी थी का मतलब ये कि जिस तरह से वो उसके परमाणु खिरते है ना बंद कर, तो उसका ये स्थिति होती, ठीक है। और लेकिन इसकी ऐसी स्थिति होगी नहीं, होगी क्या कि उसका उदीर्णा होके और एक निश्चित समय के बाद में उदीर्णा होकर वो खिर जाएंगे। तो वो जानते हैं सर्वज्ञ है ना, वो क्योंकि सर्वज्ञ का ज्ञान सशर्त नहीं होता
केवल ये इस संबंधी बात नहीं है, आयु कर्म संबंधी बात नहीं, आयु का तो कर्म संबंधी तो चर्चा मिलती है, इसलिए इस पर चल रही है चर्चा विस्तार से। और भी बहुत सारे काम है ना जो हमारे बुद्धि अनुसार या पहले फिक्स जैसे किए हुए हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो वैसा उस प्रकार से हो, उसमें बदलाव भी हो जाता है। जैसे संक्रमण वगैरह है ना, जैसे पुण्य पुण्य प्रकृति बांधी और परिणामों के निमित्त पाप रूप परिणत हो गई, पाप रूप परिणत होकर उदय में आई, है ना, इस प्रकार से बदलाव हो गया। तो वो संभव है ना, वो उससे क्रमबद्ध पर्याय को कोई चोट नहीं पहुंची। क्रमबद्ध पर्याय ने यही कहा था कि ये ऐसा बांधेगा, ऐसा होगा और ऐसा हो। वो क्रमबद्ध पर्याय तो ये कहती है कि इस प्रकार के भाव से ऐसा ऐसा होगा, फिर पुनः फिर भाव इस प्रकार लोक में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो क्रमबद्धता में या पर्याय की निश्चितता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर्याय की निश्चितता तो ये कहती है कि एक समय की जो पर्याय है या फिर जो होगी, अनंत पर्यायों में एक एक समय जो जो पर्याय भी होगी, उस सब पर्याय के अंदर किस पर्याय में क्या होगा ये निश्चित है। वो निश्चित नहीं है, उसके कारण भी निश्चित है, समवाय भी निश्चित है, किस प्रकार से होगी, केन विधि ना, वो सब कुछ जो है वो सब निश्चित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो यही लगता है कि केवली के ज्ञानानुसार पर्याय क्रमबद्ध और हमारे ज्ञान के अनुसार अक्रमबद्ध। यही प्रश्न पुनः कर दिया। देखिए, उक्त उदाहरणों से तो यह सिद्ध किया गया था कि मरणादि प्रत्येक कार्य होता तो सकाल में ही है, पर उसका कथन दो प्रकार से होता है। ये नहीं बताया था कि कुछ पर्याय स्वकाल में होती है और कुछ अकाल में हो। ये थोड़ी कहा, इसमें ये कहा था कि मरणादि होते तो स्वकाल में ही है, बस उनका जो कहने का, मरण कहने का जो तरीका है उसमें फेर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आयु कर्म के अलग होने का, आयु कर्म के उच्छेद होने के जो तरीके हैं वो इन दोनों में अलग है। एक में एक निश्चित क्रम से जा रहा है और एक में एक निश्चित समय के बाद में एक साथ सारे निश्चित फिर जाते हैं। तो आयु कैसे पूरी होगी, मरण कैसे होगा, उसके कहने के दो तरीके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्वकाल मरण है और दूसरा अकाल मरण, दोनों ही स्वकाल मरण है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ पर्याय स्वकाल में होती है और कुछ अकाल में होती है। कुछ पर्याय अकाल में होती है, ये बात कहकर ये सिद्ध करना चाहता है ना, ये जो जीव है वो, कि भाई मैं करता हूं, है ना। जो पर्याय अपने हिसाब से होती है, चलो उनका तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन अकाल में भी अकाल मरण होता है, हमने सुना था, तो अकाल में भी पर्याय होती है, इसका मतलब तो वो पर्याय मैं करता हूँ। मतलब उसमें अपना जो कर्तृत्व है वो नहीं छोड़ना है, वो इसको बनाए रखना है। तो उसके लिए अलग अलग रास्ते हैं। पहले तो सीधा विरोध किया सामने से, जब अनेक शास्त्रों के उदाहरण देके ये सिद्ध कर दिया कि नहीं क्रमबद्ध पर्याय है, तो फिर ये शास्त्र में ही रास्ता निकाल रहा है ना, शास्त्र में से ही मार्ग निकालता है, क्योंकि शास्त्र में से मार्ग निकाल देगा और है ना कुप्रमाणों से यदवा तदवा उसको सिद्ध कर देगा, तो फिर मेरी मान्यता के ऊपर शास्त्र की भी छाप लग जाएगी। तो यथार्थ नहीं है, लेकिन वो अपनी मान्यता के ऊपर शास्त्र की मोहर लगवाना चाहता है, अपने अज्ञान के ऊपर शास्त्र की मोहर लगवाना चाहता है। जैसे लोग है ना, लौकिक में भी तो अपने आचरण के ऊपर, अपने जो आचरण की कमजोरी है ना, जो राग है मौजूद, उसकी जो कमजोरी है, उस कमजोरी पर शास्त्र का ठप्पा लगाना चाहते हैं, मोहर लगवाना चाहते हैं। चलता है, बृहस्पति ने भी किया था, उन्होंने भी किया था, तो क्या दिक्कत, हम तो कर ही सकते हैं। ऐसा कहकर भाई ये कहना चाहता है कि हम जो आचरण कर रहे हैं वो हम अपने हिसाब से ठीक ही कर रहे हैं, है ना, और जो ये कुछ कमजोरी है, ये कोई कमजोरी नहीं, तो होता है, चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है ना। जैसे रात्रि भोजन के बारे में ही है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अन्न नहीं खाना चाहिए, पर फल तो खा ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है ना, दूध का सेवन तो कर ही सकते हैं, पानी तो पी सकते हैं। तू ग्रहण करता है ये जुदी बात है, ये तेरी कमजोरी है, पर इसको शास्त्र का पुट या शास्त्र का आधार देना कतई ठीक। ऐसा होता कि नहीं होता चरित्र के विषय में भी, हम ये टोटामोदी ने कि स्वयं तो संत बना रहना चाहता है, स्वयं तो संत बना रहना चाहता है, वो शायद दूसरा उसमें ना दोष कर्मों के माथे मरता है, उस प्रकार से। तो इसी प्रकार से यहाँ भी ये अपने जो कर्तृत्व का जो मान है, मैं कर सकता हूँ, है ना, वस्तु व्यवस्था में कुछ करने से ही कुछ होगा, ये जो प्रबल मिथ्या मान्यता इसके अंदर में है, इसको खत्म नहीं करना चाहता है। तो इसको अनेक प्रकार से अलग अलग बोले, ठीक है, जो पर्याय स्वकाल में होती है वो तो नहीं कर सकते, पर जो अकाल में होती है वो कर सकते हैं, क्योंकि पर्याय स्वकाल में और अकाल में दोनों तरह से होती है। अकाल मरण के एग्जाम्पल से हमको ये बात समझ में आती है, वो इस तरह से कहता है।
आयु कर्म की स्थिति के अपकर्षणादि के बिना आयु कर्म की स्थिति पूर्ण होने के उपरांत होने वाले मरण को काल मरण, आयु कर्म की स्थिति का अपकर्षण आदि से होने वाले मरण को अकाल मरण। इतनी सी बात है, जहां आयु कर्म का अपकर्षण होता है कर्म में उदीर्णा वगैरह, अकाल मरण कहा जाता है। जहां नहीं होता है, एक अपने निश्चित समय से जो खिल रहे हैं ना, जो निर्जरा हो रही है उस हिसाब से होता है, तो वो काल मरण है। अकाल मरण का आशय स्वकाल के बिना होने वाले मरण से नहीं है, अपितु आयु कर्म के अपकर्षण आदि से है। आयु के अपकर्षण आदि के कारण अकाल मरण उसकी संज्ञा मात्र है। वास्तव में तो प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है, तो अकाल मरण तो कह दिया गया है क्योंकि वो उस तरह से नहीं है जैसे स्वकाल मरण होता है, जैसे सामान्य मरण होता है, बस नाम है और कुछ नहीं है। बाकी सब कार्य, हर कार्य स्वकाल, कोई भी कार्य अकाल में कैसे हो सकता है? अकाल का मतलब काल लब्धि के बिना हो सकता है कोई कार्य काल लब्धि के बिना? जिस समय कार्य हुआ वही तो काल लब्धि, मतलब काल लब्धि तो त्रिकाल मौजूद है, त्रिकाल मौजूद है। जिस समय जो जो कार्य हो रहा है वो समय ही उसकी काल लब्धि है। तो काल लब्धि कैसे हट सकती है? काल, कोई कार्य बिना काल के कैसे हो सकता है? असमय कैसे हो सकता है? बिना टाइम के कैसे हो सकता है? हर काम टाइम पे होता है, हर काम टाइम पे होता है, चाहे वो लोक व्यवहार के हिसाब से हमको समय पे लगे या न लगे, पर होता हर काम समय पे। अरे क्या बोल रहे हो? अभी ये समय बोलने का, ऐसी बात करने का? अभी तो किसी मृत्यु का प्रसंग, आप हंस रहे हो, ये हंसने का समय है? ये लोक व्यवहार के हिसाब से बातें की जा सकती है, लेकिन जिस समय जो कार्य हुआ है वो अपने स्वसमय पे ही हुआ है, क्योंकि उसको उस समय होना था, जिसको जिस समय होना था। इंदो वहा था जिनिंदो वहा, टाल नहीं सकता है कोई भी, वो स्वसमय है उसका। इसलिए हर कार्य स्वसमय पे ही होता है। अरे कार्य होता है वो उसका काल लब्धि होकर ही होता है, बिना काल लब्धि के नहीं हो सकता है। जिस समय कार्य हुआ वही तो काल लब्धि है ना? इसलिए अकाल में कुछ होता है ये उचित ही नहीं है ना। मोक्ष एवं सम्यक्त्व रूपी कार्य के संबंध में कलश टीकाकार पांडे राजमल जी लिखते हैं, है ना। आचार्य रामचंद्र की कलश की टीका है ना, पांडे राजमल जी ने क्या लिखते हैं, देखो समय सार कलश में, ये जीव इतना काल बीतने पर मोक्ष जाएगा ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। यद्यपि सम्यक रूप जीव द्रव्य परिणमता है, तथापि काल अवधि के बिना करोड़ उपाय किए जाएं तो भी जीव सम्यक रूप परिणमन योग्य नहीं है। काल अवधि पे जोर देके कथन कर दिया है, बस हमको अब वो पता होना चाहिए कि किस पे जोर दिया जा रहा है। कभी निमित्त पे जोर दे देते हैं, गौतम स्वामी नहीं आए इसलिए वाणी नहीं खिली, निमित्त पे जोर हो गया है, निमित्त के जोर से बात कर दी। अरे जीव की पात्रता ही नहीं पकी थी, कैसे सुनता, कैसे समझता? अरे साक्षात है ना, मारीची की पात्रता कहाँ पकी थी? केवल सम्यक दर्शन की, साक्षात आदिनाथ तीर्थंकर समोसम था और वो उसकी पात्रता नहीं पकी थी, है ना। ये अपने अंदर की योग्यता पर जोर दे दिया, समझ लीजिए उपादान की योग्यता पर जोर दे दिया। होना ही नहीं था ऐसा, कैसे हो जाता? ऐसा होना ही नहीं था तो कैसे हो जाता? भगवान का अब भगवान का विरोध कर रहा था तो शायद हो सकता है उन पर प्रहार भी करता, हमला भी करता, अथवा कोई इस प्रकार का कार्य भी करता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान के सामने ही उनका विरोध करते, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो होना ही नहीं था ना, कैसे हो सकता था? तो वो जो भी बात केवल भगवान के बारे में ही नहीं है, वो तो शक्तिशाली है, अन्य कोई भी कार्य हो जगत का, ऐसा होना ही नहीं था, कैसे होता? ये हुनर पे जोर दे दिया, यहाँ पे काल लब्धि पे जोर लगाकर बात कह दी कि यह जीव इतना काल बीतने पर मोक्ष जाएगा ऐसी नोंद, ऐसी, है ना, समझ लो कि वहां पे यूं लिखा हुआ है, नोट किया हुआ है ना, पक्का है, ऐसा केवल ज्ञान में है। तुमको केवल ज्ञान में सब ज्ञात है कि यह जब जीव कब मोक्ष जाएगा, प्रत्येक जीव जो जाने वाला है। यद्यपि सम्यक रूप जीव द्रव्य परिणमता है, तथापि काल लब्धि के बिना करोड़ उपाय किए जाए तो भी सम्यक रूप परिणम, यद्यपि सम्यक रूप परिणति तो जीव की होती है, लेकिन काल लब्धि आए बिना करोड़ उपाय कर लेगा तो भी वो उस रूप परिणमित नहीं होगा। इसलिए ये कहना चाहते हैं कि जब ये जीव परिणमित होगा तो काल लब्धि वहां पर होगी, इसको काल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और अपने स्वकाल से पहले कोई कार्य नहीं होगा। इतनी बात ये है इसका सार, स्वकाल से पहले कोई काम नहीं होगा। उसके लिए हम चाहे लाख हाथ पैर मार लें, है ना, क्योंकि काल लब्धि का ज्ञान किए बगैर अपने स्वकाल में समय होगा, इसको जाने बगैर जो हम करना चाहेंगे वो विपरीत ही होगा, वो सही नहीं होगा, वो सही पुरुषार्थ होगा ही नहीं। और जान लिया कि ये भी एक कारण है, जो पुरुषार्थ जैसे हो रहा है वो सब सहज स्वीकृति है, होता कुछ भी काल लब्धि के बिना नहीं है,
पर काल जिस काल में जिस समय में जिस कार्य को होना है वो उसी समय होगा। ये भी तो बात फिक्स है कि ये आई नहीं बात इसके अंदर कि जो कार्य जिस समय होना होगा उसी समय होगा, उसको पहले नहीं कर सकते हो, इतनी सी बात है। उसको पहले किया नहीं जा सकता है, जो जिस समय होना है उसी समय होना, उसको पहले नहीं किया जा सकता। विकल्प करे तो करते रहे, विकल्प भी अपने समय की योग्यता से हो रहे हैं, बराबर है ना। ये बात है। कोई भी घटना नवीन घटित नहीं होती, अपितु वह पहले से ही स्थित है, निश्चित है। वह तो मात्र स्वकाल में प्रकट, नया कुछ घट नहीं रहा है, मतलब वर्तमान में हो रहा है इसे घटना कहते हैं, पर वो पहले से है। जो कुछ भी इस जगत में घटित होता हुआ में नजर आता है, वर्तमान होता हुआ जो कुछ नजर आता है वो भविष्य की गोद में पड़ा हुआ है और एक समय बाद भूतकाल की गोद में चला जाएगा। जो कुछ भी है वो भविष्य में है तभी तो जानते हैं। ये तो बात कर रहे हैं कि निश्चित है, निश्चित निश्चित है मतलब वो है, घटनाएं सारी निश्चित है, घट चुकी है ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो वर्तमान समय से जुड़ी नहीं है। वर्तमान समय में आ जाएगी तो वो घट रही है, वर्तमान समय से चली जाएगी तो घट चुकी है, और जब तक नहीं है तब तक वो अनागत है, घटने वाली है, घटेगी। इस तरह उसके साथ भविष्य का व्यवहार किया जाता है। पर वो है तभी तो घटेगी, जो है नहीं वो क्या घटेगा, जो निश्चित नहीं है वो क्या घटेगा। वह तो मात्र स्वकाल में प्रकट होती है ना, अभी तो वह पहले से स्थित है, निश्चित है। वह तो मात्र स्वकाल में प्रकट होती है। इस प्रकार का भाव सापेक्षवाद के प्रबल प्रचारक प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी व्यक्त किया है, जो कि इस प्रकार है ना। सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था इन्होंने, वो अपने अनेकांत से मिलता जुलता ही है ना। और आइंस्टीन ने ये भी कहा था है ना, कहीं, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत वस्तु तत्व की गहराई में जाएगा तो कहीं ना कहीं जैन दर्शन अगर उसने पढ़ा समझा है तो वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि ये वैज्ञानिक दर्शन है, वस्तु तत्व की बात करता है, वो कल्पना लोक की बात नहीं है ना। उन्होंने एक वाक्य ऐसा भी आता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, लेकिन अगर पुनर्जन्म होता हो तो मैं भारत के अंदर एक जैन परिवार में उत्पन्न होना चाहूंगा। इस प्रकार का वाक्य भी मिलता है। देखिए क्या इन्होंने, इनका जो वाक्य है सापेक्षवाद के समर्थक हैं, कैसे क्रमबद्ध पर्याय के हमारा जो सिद्धांत है उसका अनुकूल बैठता है। तो क्या कहते हैं ये, इवेंट्स डू नॉट हैपन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड आर सीन ऑन द टाइम मशीन। ना, इवेंट्स डू नॉट हैपन, घटनाएं घटित नहीं होती, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो पहले से एग्जिस्ट है, उनका एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है उनका पहले से। और क्या होता है, एंड आर सीन ऑन द टाइम मशीन, बस टाइम मशीन समय रूपी यंत्र के ऊपर, टाइम मशीन के ऊपर हम उन घटनाओं को बस देखते हैं, इतनी सी बात है। तो कुल मिला के बात वही होगी ना, घटनाएं घटती नहीं है, वे पहले से ही विद्यमान है तथा काल चक्र पर देखी जाती है, सब विद्यमान है। तो मैं ये इस कथन से बहुत है ना आराम से सिद्धि अपन क्रमबद्ध पर्याय की इसमें होती है। ठीक है, तो घटनाएं घटित नहीं होती, पहले से विद्यमान है, तो काल चक्र पर देखी जाती है। काल चक्र पर देखी जाती है मतलब जैसे वर्तमान काल चक्र है ना, चक्र क्या है, अभी वर्तमान है, भूत हो जाएगा, भविष्य आ जाएगा, वो जो भविष्य की पर्याय थी वो वर्तमान आएगी है ना, अभी वाली भूत की हो जाएगी, उसकी जो अगली नहीं आई वो भविष्य की हो जाएगी, जो नहीं आई। इस प्रकार से चक्र चलता रहता है, भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान, है ना। तो ये काल चक्र है। तो जो वर्तमान में आती है वो प्रकट होती हुई देखी जाती है, जानी जाती है। जो नहीं है वो है, मौजूद है, इसलिए लिखा कि घटित नहीं होती है ना, इवेंट्स डू नॉट हैपन, इसलिए लिखा। ठीक है ना, देखिए तो इस तरह से ये बता दिया कि भाई अकाल कोई चीज नहीं होती, अकाल में कुछ नहीं होता, सब स्वकाल में होता है, वो है निश्चित। क्या कहते हैं आगे देखिए प्रश्न 15 में, शास्त्रों में एक अकाल, देखो ये कहां से, देखो शास्त्र की बात शास्त्र में से कैसे निकलती, शास्त्रों में एक अकाल नय भी तो आता है, काल नय से कार्य स्वकाल में होता है और अकाल नय से अकाल में भी हो जाता है, ऐसा मानने तो क्या आपत्ति है। जैसे 47 शक्तियों की चर्चा सभ्यसार जी के परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद देव ने की है, उसी तरह इन्हीं आचार्य अमृतचंद देव ने प्रवचन सार जी के परिशिष्ट में 47 नयों की चर्चा की है ना। दृश्य शक्ति, चिति शक्ति आदि जो 47 शक्तियों की चर्चा समय सार के परिशिष्ट में, एक समय सार अध्यात्म प्रधान ग्रंथ, उसमें अध्यात्म की है ना कि समझ लीजिए मुख्यता है, चरम परिणति है ना। और यहाँ प्रवचन सार प्रधान जो ग्रंथ है वो ज्ञान प्रधान, उसमें ज्ञान की मुख्य प्रधानता, ज्ञान ज्ञेय अधिकार है सब उसमें। तो वहां पे नए 47 प्रकार के नयों की वहां पे चर्चा
नए तो कितने असंख्यात भी हो सकते हैं ना, अपेक्षा है वस्तु को जानने की। तो वहां पे एक अकाल नय दिया, काल नय और अकाल नय। तो वो अकाल नय का आश्रय लेकर कहता है कि भाई हाँ, एक अकाल नय भी तो होता है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं ना कि काल नय से कार्य काल में होता है, अकाल नय से कार्य अकाल में होता है। दिक्कत क्या है इसके अंदर? देखो, प्रथम तो इसमें समस्या ये है कि नय कोई कार्य करता नहीं है। नय कार्य की व्यवस्था करने वाला थोड़ी है। नय क्या है? नय तो ज्ञान है, वाणी है, दो ही है बस। नय ज्ञान, नय कहाँ होते हैं? ज्ञानी के ज्ञान में और ज्ञानी के वक्ता की वाणी में, बस दो जगह नए होते हैं, वस्तु में तो नहीं होते नए। हाँ, उस जिस नए से वस्तु को देखा जाता है तो उसमें उसका उपचार करके वस्तु को भी कदाचित उस रूप कह दिया जाता है ना। जैसे निश्चय नय को जानने वाला शुद्ध होता है। निश्चय नय को जानने वाला, यहाँ पर निश्चय नय का जो विषय परम शुद्ध आत्मा है उसको जानने वाला। तो इस प्रकार का प्रयोग देखने मिलता है समय साथ में, है ना। तो वो वस्तु वास्तव में वस्तु नयात्मक नहीं होगी। वस्तु नयात्मक कैसे होगी? नय तो ज्ञान की पर्याय है। तो ज्ञान में पर्याय नय होता है और उस रूप कथन करने वाली वाणी, वाणी और ज्ञान के है नय वस्तु। इसलिए काल नय से कार्य काल में होता है, अकाल नय से अकाल में होता है। मतलब काल नय काल में कार्य को करवाता होगा, अकाल नय उसी कार्य को आगे पीछे अकाल में करवा देता होगा। ये तो नहीं है, क्योंकि ये नय का काम वस्तु में कुछ करना नहीं है। जो कुछ वस्तु में है उसे विभिन्न प्रकार से जानना है, ये है नय। तो प्रथम तो यही बात खत्म हो गई। और देखिए क्या है, अकाल नय का अर्थ ये नहीं है कि कार्य स्व समय में न होकर असमय में हो जाता है। अरे कार्य तो पांचों समवायों के मिलने पर ही होता है, पर जब एक कारण को मुख्य करके कथन होता है तब अन्य कारण गौण रहते हैं, उनका अभाव नहीं होता। नय का तो यही काम है, मुख्य और गौण करना, मुख्य करना, बाकी दूसरे गौण हो गए। तो काल नय और अकाल नय में यही है जो अपन करके आए पीछे बात, काल मरण अकाल मरण के अंदर, है ना। जैसे निसर्गत सम्यक दर्शन भी देशना लब्धि बिना तो नहीं होता, और अधिगमत सम्यक दर्शन भी स्वभाव के आश्रय से ही होता है। फिर भी जिसमें उपदेश की मुख्यता होती है उसे अधिगमज, और जिसमें उपदेश का प्रसंग प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता उसे निसर्गत सम्यक दर्शन कहा जाता है। सूत्र तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, वो जो सम्यक दर्शन है वो तत् निसर्गात अधिगमात वा, है ना। निसर्ग से भी होता है और अधिगम से भी। निसर्ग सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जहां प्रत्यक्ष देशना सामने नहीं होती निमित्त रूप में, लेकिन पूर्व जो देशना है वो याद तो आती है, वो निमित्त तो बनता है ना। तो और अधिगमज में क्या होता है? ये अधिगमज हो गया, निसर्गज है ना। अधिगमज में क्या हो गया कि अधिगम मिलता है ना। प्रत्यक्ष जो है देवशास्त्र गुरु इस प्रकार का सहयोग, उनकी वाणी का सहयोग मिलकर और वो सम्यक तो होता है। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि निसर्गज में देशना लब्धि होती ही नहीं है, उसके बिना ही हो जाता। पंचलब्धि में तो आती है देशना लब्धि, पंचलब्धि के बिना तो होता नहीं है सम्यक दर्शन, है ना। और अधिगमज का मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ वाणी से ही होता है, आत्मा का श्रद्धांजन किए बगैर ही हो जाता है ना। एक में निमित्त की मुख्यता है और एक में निमित्त की मुख्यता नहीं है, इतनी सी बात है। प्रत्यक्ष जो सामने वाणी का निमित्त है और उसमें प्रत्यक्ष निमित्त नहीं, इतनी सी बात है। लेकिन दोनों में ही निमित्त है और दोनों में ही उपादान, दोनों जीवों को मैं आत्मा इस प्रकार के यथार्थ श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होगा और दोनों ही जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देशना का निमित्त बनेगा, है ना। इसी प्रकार से यहाँ काल, ये उदाहरण तो काल और अकाल को समझाने के लिए दिया हुआ है। उसी प्रकार जिस कार्य की उत्पत्ति में काल को छोड़ के पुरुषार्थ आदि अन्य समवाय प्रमुख दिखाई देते हैं उसे अकाल नय का विषय कहते हैं, तथा जिसमें काल की प्रमुखता दिखाई देती है उसे काल नय का विषय कहा जाता है। इसी को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि काल नय से स्वकाल में कार्य होता है और अकाल नय से अकाल में, ठीक है ना। इसी को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो बात बस वही है, जहाँ काल की मुख्यता से कथन होता है वो काल नय से कथन किया जाता है, जहाँ अकाल की मुख्यता काल की मुख्यता से नहीं होता उसी को अकाल नय से, है ना, कथन करके किया जाता है। इसी को ये कहते हैं कि काल नय से कार्य स्वकाल में होता है, अकाल नय से अकाल में। तीसरी बात है ना। तो ये इस अपेक्षा की अपेक्षा समझनी है। नय मतलब अपेक्षा, और अपेक्षा किस अपेक्षा से है, अकाल ने क्यों नाम दिया है, वो बात को जानना जरूरी है, जिसे अपने सम्यक दर्शन वाले उदाहरण से समझा भी, ठीक है ना। जैसे चतुर्थ काल में
जीव, चतुर्थ काल में उत्पन्न हुआ जीव है ना, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, और पंचम काल में उत्पन्न हुआ जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है। दो कथन, चतुर्थ काल में उत्पन्न हुआ जीव मुक्ति को प्राप्त होता है, और पंचम काल में उत्पन्न हुआ जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है। अब ये जो कथन है ना, ये इस काल की मुख्यता से किया गया कथन है, ठीक है। इसीलिए कहा जाएगा कि पंचम काल जो है वो अकाल है, मुक्ति का है ना, मुक्ति का समय नहीं है, यहाँ पर मुक्ति नहीं फलती, इसलिए वो अकाल है। तो चौथा समय तो सुकाल है, और ये दुकाल है, दुखमा है ना, ये दुष्काल है, और वो सुकाल है। उसको सुकाल, अरे काल तो काल है, समय की पर्याय है, उसको अच्छा और बुरा कहने का क्या मतलब है? अच्छा और बुरा कहने का यही मतलब है कि उसमें उन काल खंडों में है ना, जीव अपने आत्म कल्याण का कार्य, सम्यक दर्शन, चरित्र रत्नत्रय प्राप्ति और उसकी पूर्णता करता है, करता हुआ देखा जाता है। इस समय खंड में नहीं देखा जाता है तो वो काल के ऊपर उसका आरोप डाल देता है ना, इतनी सी बात है। बाकी दोनों ही जगह जब आत्मा का श्रद्धान किए बगैर चौथे काल में खाली काल मात्र में उत्पन्न होने से वो काम हो जाएगा क्या? कि नहीं होगा, नहीं हो सकता ना। और पंचम काल में भी यही है, पंचम काल के जीव में भी यही बात है कि वो रत्नत्रय की पूर्णता नहीं होगी, जो जन्म लेगा उसको, तो रत्नत्रय की पूर्णता नहीं होगी, इसलिए नहीं होगा ना। तो रत्नत्रय की पूर्णता क्यों नहीं होगी? क्योंकि पंचम काल चल रहा है ना, ऐसा कहा जाएगा। ये काल के ऊपर आक्षेप लगाया गया है, काल की तरफ से कथन। अगर मानता ही ऐसा हो कोई जीव, उसका कल्याण कहाँ होने वाला है? वो तो पंडर को करता मानता है, वो क्या करेगा बताओ? वो पंचम काल में उत्पन्न हो गया, अब कल्याण तो नहीं हो सकता, बताओ क्या करे? दुखी होता रहेगा। वो यथार्थ स्वरूप जानता होगा नहीं, काल का तो कथन है ना, उसकी अपेक्षा किया गया। बात सही है, मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि धर्म ही नहीं होता हो, यहाँ पर धर्म का विच्छेद हो जाता हो, अभी तो नहीं होने वाला है, तो रहेगा यहाँ पर, है ना। तो यथार्थ स्थिति को, ज्ञानी तो यथार्थ स्थिति को जानता है, दुखी सुखी नहीं हुआ करता, आकुलता नहीं किया करता, है ना। तो इस प्रकार से इस कथन का तात्पर्य कदापि नहीं है कि कार्य समय से पहले हो गया। देखिए प्रश्न क्या आगे, प्रवचन सार में जहां काल और अकाल का कथन है, वहां तो आम का उदाहरण देकर साफ साफ लिखा है, एग्जाम्पल दिया है आम के पकने का। देखो क्या लिखा है, ये प्रश्न ही है अभी। काल लय से आत्मद्रव्य की सिद्धि समय पर आधार रखती है, गर्मी के दिनों के अनुसार पकने वाले आम की भांति, और अकाल लय से आत्मद्रव्य की सिद्धि समय पर आधार नहीं रखती है, कृत्रिम गर्मी से पकाए गए आम्र फल की भांति। तो क्या मूल संस्कृत में क्या लिखा देखते हैं अपन। काल नयेन निदाग दिवसानुसारी पच्यमान सहकार फलवत समयायत सिद्धि, अकाल नयेन कृत्रिमोष्म पाच्यमान सहकार फलवत समया नायत सिद्धि। क्या कहते हैं देखिए, काल नय से जो निदाग दिवस है ना, घोर गर्मी का दिवस हो, उसमें जो गर्मी के कारण से सहज ही फल पक जाते हैं, है ना, आम्र फल, तो वो अपने समय पे पके। और अकाल नय से क्या होता है कि कृत्रिम गर्मी से जो फल पकाया जाता है, गर्मी है नहीं लेकिन हमने उसको गर्मी दी, हीट दी है ना, कृत्रिमता से पकाया। ये कहो कि चलिए इंजेक्शन डाल दिया, दवाई उससे पका दिया, मतलब ये पकने का टाइम नहीं था, तो कच्चे थे, अगर पकते तो भी इनको समझ लो 2 महीने और लगते, पर अभी ये दवाई डाल दी, इंजेक्शन डाल दिया है ना, कृत्रिम रूप से गर्मी से अभी पक गए। तो ये वो काल में वो अपने समय पे पकने वाले आम है, और ये अकाल में पके हुए आम, है ना। ऐसा एग्जांपल दिया है काल अकाल नहीं के लिए। तो अब उसका देखो उत्तर क्या है, लिखा तो साफ साफ ही है, पर उसका अर्थ क्या है वो समझना है। यह भी विचार किया या नहीं, कृत्रिम गर्मी से पकाया गया आम समय के पहले पक गया, ये बात कहां से आई? क्या तुम्हें यह पता था कि वह कब पकने वाला था? हो सकता है कि उसने पकने का काल वही हो, जबकि वो पका है, और उसके पकने का निमित्त भी कृत्रिम गर्मी ही हो। इसकी जानकारी बिना कि उसे कब और कैसे पकना है, आप कैसे कह सकते हैं कि वह समय के पूर्व? हम कैसे कह सकते हैं समय से पहले पक गया? हम कैसे कह सकते हैं भाई? निमित्त चेंज हुआ है खाली, है ना। इसमें उसमें क्या, उसमें जो कृत्रिम स्वाभाविक प्राकृतिक गर्मी थी वो निमित्त थी, और इसमें कृत्रिम गर्मी निमित्त है। वो नहीं है जो वातावरण के अंदर है, ये कुछ उत्पन्न की गई है बाहर से, केमिकल डाला गया, जो भी किया गया है, इस निमित्त बदल रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका समय भी वही था, इसका समय हमने बदल दिया। अरे कहने में तो ऐसा ही आएगा, क्योंकि एक आम पे लगने वाले एक पेड़ पे लगने वाले ये
दो आम है, उसको हमने तोड़ा नहीं और उसमें कुछ ये सब नहीं किया तो वो 1-2 महीने बाद पका, 1 महीने बाद पका और ये अभी पक गया, तो कहने में तो ऐसे ही आएगा। ये अगर वहां होता तो ये इसका भी ऐसे ही हुआ होता, मतलब इसका पकने का टाइम तो कभी और था और हमने इसको जल्दी पका दिया, ऐसा नहीं है, इसका पकने का टाइम आ गया था और उसके निमित्त भी ये फिक्स थे, इसीलिए ये आम के साथ में ऐसा हुआ, उसके साथ में नहीं हुआ। हम ये प्रश्न करें कि जो पेड़ पे लगा हुआ है वो आम क्यों नहीं लिया आपने, ये वाला ही क्यों लिया, इस पेड़ के आम क्यों लिए, बहुत सारे पेड़ है यहाँ पे तो आम के बगीचे में, क्या जवाब है इसका, क्या इन्हीं को पकना था इस निमित्त से, इसलिए ये आ गए इस प्रोसेस में, उनको नहीं पकना था तो वो नहीं है, क्या दिक्कत है उसमें, तो वो तो है ना, निमित्त के बदलाव की बात है। वो अकाल में पक गए और वो स्वकाल में पके हैं ऐसा नहीं है, सब स्वकाल में ही पकते हैं, अकाल में कुछ नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात, हमें क्या पता कौन सा आम कब पकने वाला, हम तो सब लोग व्यवहार के आधार पर, अनुमान के आधार पर तो कथन करते हैं, अनुमान ज्ञान है ना, वो भी यथार्थ अनुमान नहीं, बस जैसा जान लिया है वैसा सहज, बस है ना, स्वयं ज्ञान में। तो प्रत्येक कार्य के होने का काल ही नहीं, निमित्त आदि सभी समवाय निश्चित होते हैं और सबके मिलने पर ही कार्य होता है, तथा जब कार्य होना होता है या जो कार्य होना होता है तब वे सभी कारण मिलते ही मिलते हैं, ऐसा नहीं होता आगे कभी कोई मिले और कभी कोई मिले और कभी कोई, सभी के एक साथ मिलने के कारण ही उन्हें समवाय कहा जाता है। समवाय मतलब मिल जाना, है ना, सम अव अय ना, एक साथ, अय मतलब आना जुड़ना, अय जो होती है धातु जाने के अर्थ में होती, गमन के अर्थ में होती है, एक साथ आना जाना। डाल पर लगे आम के पकने में कृत्रिम गर्मी आदि देने का पुरुष का प्रयत्न आदि नहीं दिखाई दिया, अतः यद्यपि उसे काल नय को मुख्य करके काल लब्धि आने पर स्वयं पका कहा गया, तथापि उसमें ऋतुकृत गर्मी का निमित्त तो था ही। काल में पकाए गए आम में कृत्रिम गर्मी दिए जाने रूप पुरुष का प्रयत्न देखा गया, अतः काल को गौण कर अन्य समवाय जैसे पुरुष का प्रयत्न रूप पुरुषार्थ, कृत्रिम गर्मी का निमित्त आदि एकाधिक समवाय की मुख्यता से उसे अकाल नय की अपेक्षा अकाल अर्थात काल से भिन्न अन्य कारणों से पका कहा गया है। कोई दिक्कत इस उदाहरण के अंदर, है ना, जो उन्होंने दिया है कोई आपत्ति नहीं है दृष्टांत के अंदर, तो उसमें कोई जो अपने आप पका है पेड़ पे, उसके अंदर हमें कोई बाहर से किसी का श्रम, है ना, किसी ने उसको पुरुष का पुरुषार्थ किसी का पाल में पकाया गया ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए अपन उसको अपने समय पर पका ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। यद्यपि उसमें भी निमित्त तो भाई गर्मी का है ही है, वो सब चीज तो है ही, पर उनकी मुख्यता नहीं होती अपने, और वो जिसको तोड़ लिया गया है ना, मेहनत जिसपे पाल में रखा गया, तो उसमें पुरुष का पुरुषार्थ है पकाने, है ना, भाई निमित्त है जो रसायन डाले वो उनको निमित्त रूप में कहा जाता है, उनकी मुख्यता होती है, कार्य के करने में अनुकूलता देखी जाती है, तो वहां पर काल को गौण करके और अन्य पुरुषार्थ निमित्त आदि की अपेक्षा कार्य का होना बताया जाता है, वही अकाल नय से हुआ है कार्य, इस प्रकार से कहा जाता है। जहाँ काल की मुख्यता हो वो काल नय से हुआ कार्य कहा जाता है, या काल की मुख्यता नहीं करके अन्य समवायों की मुख्यता की जाए तो अकाल नय से हुआ कहा जाता है। वस्तुतः कार्य जो है वो पांचों समवाय पूर्वक ही होता है। यहाँ अकाल का अर्थ असमय या समय से पूर्व नहीं है, अपितु काल लब्धि के अतिरिक्त अन्य पुरुषार्थ आदि समवायों का समुदाय है। काल का अर्थ भी समय मात्र नहीं है, अपितु काल लब्धि नामक एक समवाय है। काल को छोड़कर शेष 4 समवायों को एक नाम से कहना हो तो अकाल के सिवा और क्या कहेंगे, है ना। जैन के सिवा जितने जगत की और अन्य अन्य संप्रदाय के लोग हैं, तो उनको एक वर्ड में कहना हो तो क्या कहेंगे एक शब्द में, अजैन के। जो सिख है वो भी अजैन है, ईसाई भी अजैन है, हिंदू भी अजैन है कि नहीं है, मुसलमान भी अजैन है, वो सब अजैन है, जैन है, ये बोलेगा एक शब्द में। तो काल की मुख्यता से जिस कार्य का नहीं होना का होना हो कहा हो उसको अकाल कह देंगे। अकाल में सब बातें आ गई, चारों समय अन्य आ गए। इस प्रकार जीव से भिन्न 5 द्रव्यों को अजीव कहा जाता है, उसी प्रकार यहाँ काल लब्धि से भिन्न 4 समवायों को अकाल कहा गया है। अतः काल नय से का अर्थ है काल लब्धि की अपेक्षा कथन करने पर, और अकाल नय से इसका अर्थ है काल लब्धि को छोड़कर अन्य पुरुषार्थों समवायों की अपेक्षा कथन करने पर। बात थोड़ी सूक्ष्म है पर समझने योग्य है ना, समझने योग्य, समझ में बिल्कुल शब्दों को समझ आ जाएगा समझ में, ऐसे इसे समझे बिना इसके रहस्य को पाना संभव नहीं है। सूक्ष्म अवश्य है पर समझ में न आए ऐसी नहीं। अतः यदि उपयोग को सूक्ष्म कर श्रद्धा पूर्वक समझने का प्रयत्न किया जाए तो समझ में आ सकती है, श्रद्धा रखकर, है ना, आग्रह पूर्वक नहीं।
काल नय और अकाल नय का क्रमबद्ध पर्याय से कोई विरोध नहीं है, अपितु ये नए क्रमबद्ध पर्याय के साधक ही है, क्योंकि वे होने वाले कार्य के कारणों को ही बताते हैं। इस संदर्भ में जयपुर खानिया तत्व चर्चा का निम्नलिखित कथन भी द्रष्टव्य है। विचार कर देखा जाए तो काल नय में काल की विवक्षा है और अकाल नय में काल को गौण करके अन्य हेतुओं की या समवायों की विवक्षा है। अन्य हेतुओं को गौण कर काल की प्रधानता से कार्य को दृष्टिपथ में लिया जाता है, वहां वह काल नय का विषय होता है, और जहां काल को गौण करके अन्य विवक्षा या प्रयोग से प्राप्त हेतुओं की प्रधानता से कार्य को दृष्टिपथ में लिया जाता है, वहां वह अकाल नय का विषय होता है। वही बात है ना, थोड़ा सा लंबा लिख दिया सेंटेंस को। इस प्रकार एक ही कार्य काल नय का भी विषय है और अकाल नय का भी। एक ही कार्य काल नय का भी विषय है और अकाल नय का भी। एक ही कार्य, अगर उस कार्य के अंदर अपन काल नय की मुख्यता से कथन करेंगे तो काल नय का विषय है, और काल को छोड़ के दूसरे नयों की मुख्यता से, दूसरे समवायों की मुख्यता से कार्य हुआ ऐसा कथन करेंगे तो उसी में अकाल नय की मुख्यता हो जाएगी। यदि ऐसा न माना जाए तो इन्हें नए वचन कहना संगत न होगा। नए कहाँ का, जब अन्य अपेक्षाएं नहीं हो उसमें। स्पष्ट है कि आचार्य अमृतचंद्र के उक्त कथन से कोई पर्याय क्रम नियमित होती है और कोई पर्याय क्रम अनियत होती है, यह त्रिकाल में सिद्ध नहीं होता। प्रत्युत इससे यही सिद्ध होता है कि सभी कार्य क्रमनियत होकर भी वे विवक्षा भेद से काल और अकाल इन दोनों नयों के विषय बनते हैं। खाली विवक्षा का भेद है, कथन करने की पद्धति का अंतर है, मुख्य किस कारण को किया जाए इसका अंतर है। इसमें ये बात बिल्कुल नहीं है कि काल नय से तो काम अपने काल में होता है, अकाल नय से अकाल में होता है। इस तरह क्रमबद्ध पर्याय काल नय से सिद्ध होती है पर अकाल नय से नहीं होती है, मतलब अकाल में काम होता है ऐसी भी कोई चीज है, ऐसा नहीं होता। इससे क्रमबद्ध पर्याय को ठेस नहीं पहुंचती। समझना पड़ेगा गहराई से शास्त्र को, तभी समझा जा सकता है, वरना कोई इस तरह से भ्रमित कर सकता है ना। शास्त्र का आधार लेके भी भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित कर देते हैं, स्वयं भी हो जाते हैं, दूसरों को भी कर देते हैं। तो थोड़ा शास्त्र का ना अध्ययन होगा तो बात समझ में आ जाएगी कि नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर कह भी रहे हो हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो ज्ञानी गुरुओं से पूछेंगे, उसके बाद संबोधन है। ऐसे तुमने कह दिया और हमने मान लिया, वो काम नहीं है। जिनवाणी क्या कहती है उसको, कि उसको नए से समझना पड़ता है ना। खाली लिखा है और उस पर भी सीधा नहीं चला जा सकता, उसको नए, क्योंकि हम तो सब नए की भाषा ही है जिनवाणी की, तो उस रूप से समझेंगे तो सब बात समझ में आएगी। और ये मानने में भलाई है, बुरा नहीं है अपना क्रमबद्ध पर्याय को मानने में। इसीलिए अनेक 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 तरीके से इसको सिद्ध किया जा रहा है। तो ये क्रमबद्ध पर्याय हमारी समझ में आवे, और ऐसा काल तो हमारा पक्का है कि हमको समझ में आता है। तो शीघ्र ही भव का अभाव होने वाली भी है ना, जो काल है वो भी अपने जब काल लब्धि में आएगा, अपन तो अपना कार्य यहाँ पर समझने का करते हैं, यही करने योग्य कार्य भी है। अभी का विषय अपन यहीं पे विराम देते हैं। अगला प्रश्न और अगला जो विषय है वो अपन अगली कक्षा में देखेंगे।